जरा सोचिए, आज से कोई 5000 साल पहले समुद्र के बीचों बीच एक शहर था। एक ऐसा शहर जिसमें हीरे और सोने से जड़े हुए कोई 9 लाख से ज्यादा महल थे। एक शहर जो आज के बड़े बड़े मॉडर्न सिटीज को भी शायद पीछे छोड़ दे। लेकिन फिर एक दिन अचानक वो पूरा का पूरा शहर समंदर में समा गया। ये बस एक कहानी थी, एक किंवदंती। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी सच निकल आए? तो क्या सच में समंदर के नीचे एक पूरा का पूरा शहर दफन हो सकता है? यही सवाल साल 1983 में कुछ भारतीय पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग में घूम रहा था, जब वो गुजरात के तट पर अरब सागर की गहराइयों में उतर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो कुछ ऐसा खोजने वाले हैं जो हमारे इतिहास की समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दे। तो चलिए आज इसी डूबी हुई कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। महाभारत और पुराण जैसे हमारी प्राचीन ग्रंथों में एक शहर का जिक्र बार बार आता है, द्वारका, भगवान कृष्ण की नगरी। सदियों तक दुनिया ने इसे बस एक कहानी माना, एक मिथक। ग्रंथों में लिखा है कि ये कोई मामूली शहर नहीं था। कहते हैं समंदर के देवता ने खुद जमीन दी थी और देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने इसे बनाया था। सोचिए, सोने की दीवारें, चौड़ी चौड़ी सड़कें और आसमान छूते महल, मानो जैसे स्वर्ग का ही एक टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। सालों साल, सदियों तक ये शानो शौकत सिर्फ किताबों के पन्नों में कैद रही, एक खूबसूरत कल्पना बनकर। लेकिन फिर कुछ ऐसे सुराग मिलने शुरू हुए जिन्होंने इस कल्पना को एक हकीकत की खोज में बदल दिया। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब देखते हैं कि ये खोज पुरानी लोक कथाओं से निकलकर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की रोशनी में कैसे आई। ये एक ऐसा सफर था जिसने विश्वास को सबूतों से जोड़ने का काम किया। ये सफर काफी लंबा था। 1930s में पहली बार मछुआरों ने पानी के नीचे कुछ अजीबोगरीब ढांचे देखे। फिर 1963 में जमीन पर पहली खुदाई हुई। 1979 आते आते भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनी। और फिर आया साल 1983, जब डॉक्टर एसआर राव की टीम ने पानी के नीचे पहली बड़ी खोज की। इस पूरी खोज के हीरो थे आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एसआर राव। उनका मानना था कि हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, बल्कि वो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। और इसी यकीन के साथ उन्होंने एक ऐसे मिशन की शुरुआत की जो लगभग नामुमकिन लगता था। लेकिन ये रास्ता फूलों का नहीं था। डॉक्टर राव के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। लोग उन पर शक करते थे। उस जमाने में टेक्नोलॉजी की भारी कमी थी और पैसों की तंगी तो इतनी ज्यादा थी कि डॉक्टर राव को अपनी तनख्वाह से अपनी टीम के खाने का इंतजाम करना पड़ता था। मगर इन सारी मुश्किलों के बावजूद डॉक्टर राव और उनकी टीम ने जो कर दिखाया, उसने सबको हैरान कर दिया। समंदर के नीचे से जो सबूत निकलने शुरू हुए, वो एक कहानी को हकीकत में बदल रहे थे। जब गोताखोर नीचे गए तो उन्हें जो मिला वो वाकई हैरान करने वाला था। पानी की सतह से 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी एक बहुत बड़ी पत्थर की दीवार। ये कोई कुदरती चट्टान नहीं थी, ये साफ साफ एक इंसानी शहर की दीवार थी। और ये तो बस एक शुरुआत थी। एक के बाद एक चीजें मिलने लगी। पत्थर के बड़े बड़े खंभे, एक पूरे बंदरगाह के सबूत और 3 छेद वाले लंगर, जो बताते हैं कि उस जमाने की समुद्री तकनीक कितनी एडवांस थी। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि यहाँ पानी के नीचे एक बहुत बड़ा और विकसित शहर मौजूद था। लेकिन सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सबूत तो तब मिला जब मिली हुई एक चीज की कार्बन डेटिंग की गई। पता है वो कितनी पुरानी निकली? पूरे 9000 साल। ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी थी। इस एक खोज ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया और हमारे इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। तो ठीक है, शहर असली था, ये तो अब साबित हो चुका था। लेकिन अब एक और भी बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो गया। आखिर इतना शानदार शहर तबाह कैसे हुआ? इस सवाल के 2 जवाब सामने आते हैं। एक है पौराणिक कहानी, जो कहती है कि गांधारी और ऋषियों के श्राप की वजह से यदुवंश और ये शहर तबाह हो गया। और दूसरी तरफ है वैज्ञानिक कारण,
जो कहता है कि शायद समंदर का जल स्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया। हो सकता है किसी बड़ी सुनामी की वजह से। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहीं पर विज्ञान और विश्वास एक दूसरे से मिलते हुए नजर आते हैं। जियोलॉजिस्ट भी ये मानते हैं कि जिस जमीन पर द्वारका शहर बना था वो समंदर से ही निकली थी और बाद में समंदर ने ही उसे वापस ले लिया, ठीक वैसा ही जैसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। लेकिन द्वारका की कहानी समंदर में डूबकर खत्म नहीं हुई। ये कहानी आज भी जिंदा है, खोज के रूप में भी और श्रद्धा के रूप में भी। अभी हाल ही में 25 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर गोता लगाया। उन्होंने समंदर की गहराइयों में श्री कृष्ण को याद करते हुए मोर पंख अर्पित किए। इस एक घटना ने इस डूबे हुए शहर पर पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर से खींच लिया। ये घटना एक तरह से डॉक्टर राव के उस विश्वास को सलाम है जो हमेशा कहते थे, मैं शास्त्रों को धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूँ। उनका पूरा जीवन इसी बात को साबित करने में लगा रहा कि कैसे एक प्राचीन आस्था को विज्ञान के जरिए सच साबित किया जा सकता है। द्वारका की ये खोज हमें एक बात तो जरूर सिखाती है कि इतिहास और किंवदंतियां अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कुछ कहानियां वाकई कभी खत्म होती हैं या फिर वो बस सही वक्त का इंतजार करती हैं दोबारा खोजे जाने के लिए।